बारिश का मौसम था। कई दिनों से मूसलाधार वर्षा हो रही थी। सभी पंछी अपने अपने घरों में थे। माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मेरे पेट में तो चूहे भी कूद रहे हैं। छोटी, हमें आज भूखे ही सोना पड़ेगा। इतनी बारिश में माँ कहाँ जाएगी भोजन लाने हमारे लिए? मेरे प्यारे बच्चों, तुम दोनों तनिक भी चिंता ना करो। मैं तुम दोनों के लिए भोजन ढूंढकर जरूर लाऊंगी। फिर टुनटुनी मीनू मौसी के पास जाती है। मीनू मौसी, ओ मीनू मौसी, दरवाज़ा खोलो। मीनू मौसी दरवाज़ा खोलती है। मीनू मौसी, मेरे बच्चों को बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। अगर आपके पास कुछ खाने के लिए हो तो कृपया हमें दे दो। टुनटुनी, मेरे पास तो कुछ ही मकई के दाने हैं, तुम इन्हें ले जाओ। फिर टुनटुनी मकई का दाना लेकर अपने घर आई और अपने बच्चों को खाना खिलाकर सुला दिया। अगले दिन भी बारिश नहीं रुकी। मीनू मौसी और टुनटुनी के पास तो अब अपने बच्चों को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। मीनू मौसी, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम तो भूखे ही मर जाएंगे। हाँ टुनटुनी, तुम ठीक कह रही हो। अगर ऐसे ही बारिश होता रहा तो हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे। टुनटुनी, क्यों ना हम कालू कौवे के पास जाएं, हो सकता है हमारी कोई मदद ही हो जाए। फिर टुनटुनी चिड़िया और मीनू मौसी दोनों कालू कौवे के पास जाते हैं। कालू भैया, ओ कालू भैया, कृपया दरवाज़ा खोलो। अरे, ये तो टुनटुनी की आवाज़ है। जरूर ये खाना लेने आई होगी। ऐसा सोचकर कालू कौवे ने अपना खाना छिपा दिया। कालू भैया, मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं। इतनी बारिश में खाना ढूंढना तो बहुत ही मुश्किल है। हमारी थोड़ी मदद कर दें। अरे टुनटुनी, मैं खुद ही 2 दिन से भूखा हूँ। भूख के मारे तो मेरे पेट में दर्द भी हो रहा है। ऐसे हालात में मैं भोजन ढूंढने कहाँ जाऊँ? फिर टुनटुनी चिड़िया और मीनू मौसी वहाँ से चली जाती हैं। बड़ी आई भोजन मांगने। ये सारे भोजन मेरे ही हैं। क्यों दूँ मैं भला? इतनी मेहनत से मैंने ये खाना जमा किया है। ऐसे ही किसी को थोड़ी ना दे सकता हूँ। वहीं जंगल में दूसरी तरफ एक रानो चिड़िया अपने 2 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। रानो चिड़िया की दोस्ती एक जादुई फलों के पेड़ से थी, जिसमें सभी तरह के फल लगते थे। रानो चिड़िया जब भी उस जादुई पेड़ के पास जाती तो जादुई पेड़ उसे सभी तरह के बहुत से फल देता। जादुई पेड़, तुम्हारा शुक्रिया। अगर तुम न होते तो मैं इतनी बारिश में अपने बच्चों का पेट कैसे भरती। रानू चिड़िया, तुम एक अच्छी चिड़िया हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। फिर रानो चिड़िया फल लेकर वहाँ से जाने लगी। तभी रास्ते में टुनटुनी चिड़िया उसे रोते हुए मिली। क्या हुआ टुनटुनी चिड़िया, तुम रो क्यों रही हो? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं रानो चिड़िया, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं। मैं भोजन ढूंढते ढूंढते थक गई, पर मुझे भोजन कहीं नहीं मिला। रानो चिड़िया, तुम्हें इतनी बारिश में ये फलों से भरी टोकरी कहाँ मिली? टुनटुनी, एक जादुई पेड़ मेरा दोस्त है, उसी ने मुझे ये फल की टोकरी दी। टुनटुनी, तुम ये फल ले लो। मैं जादुई पेड़ से दूसरा फल ले लूँगी और मैं कल तुम्हारी दोस्ती उस जादुई पेड़ से करा दूँगी। टुनटुनी चिड़िया फल की टोकरी लेकर मीनू मौसी के पास गई और उसमें से कुछ फल दे दिया और कुछ फल लेकर अपने घर आ गई। अरे, मेरे बच्चे तो सो गए। जब ये उठेंगे तो मैं इन्हें फल खिला दूंगी। कालू कौवा खिड़की से छिपकर ये सब देख रहा था। रात में जब टुनटुनी चिड़िया सो गई तो कालू कौवा चोरी से आकर टुनटुनी की फलों की टोकरी चुरा ले गया। अरे वाह, अब तो मेरे पास खाने की कोई कमी नहीं है। अब तो मैं बस आराम कर सकता हूँ। अब तो मैं आराम से सो सकता हूँ। इधर टुनटुनी चिड़िया के बच्चे उठ जाते हैं। मामा, मुझे जोरों की भूख लगी है।
हाँ माँ, अब तो मुझे भी यह भूख बर्दाश्त नहीं होती। हाँ बच्चों, मैं अभी तुम्हें मीठे मीठे स्वादिष्ट फल खिलाती हूँ। अरे, मैंने तो फल की टोकरी यहीं रखी थी, फिर ये कहाँ चली गई? टुनटुनी चिड़िया फलों की टोकरी ना पाकर परेशान हो गई और अपने बच्चों को भूखा ही सुला दिया। अगले दिन मीनू मौसी और टुनटुनी, चलो मैं तुम दोनों को उस जादुई पेड़ से मिलवा देती हूँ। फिर तीनों जादुई पेड़ के पास चल दिए। जादुई पेड़, ये दोनों मेरे दोस्त हैं, क्या तुम इनकी मदद करोगे? रानू चिड़िया, मैं जानता हूँ तुम्हारी तरह तुम्हारे दोस्त भी अच्छे होंगे, इसलिए मैं इनकी मदद जरूर करूँगा। जादुई पेड़ ने बारी बारी से तीनों को फलों से भरी टोकरी दे दी। तीनों चिड़ियों ने फलों की टोकरी लेकर अपने अपने घर की ओर चल दिए। टुनटुनी चिड़िया फल की टोकरी लेकर जा ही रही थी, तभी कालू कौवा ने टुनटुनी चिड़िया को फलों की टोकरी को ले जाते हुए देख लिया। टुनटुनी, ये फलों की टोकरी मुझे दे दो। कालू भैया, आप इस टोकरी से कुछ फल ले लें। मेरे बच्चे कल रात से भूखे हैं, मुझे जल्दी घर जाना है और ये फल अपने बच्चों को खिलानी है। कालू कौवे ने टुनटुनी चिड़िया को मिट्टी के दलदल में धक्का दे दिया और फल की टोकरी लेकर वहाँ से चला गया। भैया, पेट में जोर जोर से चूहे कूद रहे हैं। हाँ छोटी, भूख तो मुझे भी लग रही है, लेकिन मम्मा अभी तक घर क्यों नहीं आई? भैया, मम्मा किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई? छोटी, हम मीनू दादी के पास जाते हैं। फिर दोनों बच्चे मीनू चिड़िया के पास गए। मीनू दादी, अभी तक हमारी मम्मा घर नहीं आई। हमें मम्मा की बहुत चिंता हो रही है। क्या अभी तक टुनटुनी घर नहीं पहुंची? पर वो तो हमारे साथ ही फल की टोकरी लेकर आई थी, फिर तो उसे अब तक आ जाना चाहिए था। मीनू मौसी रानू चिड़िया के पास गई और उसे सारी बात बता दी। फिर मीनू मौसी और रानू चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को जंगल में ढूंढने जाते हैं। दोनों ने पूरे जंगल में ढूंढा, पर टुनटुनी चिड़िया तो कहीं मिली ही नहीं। मीनू मौसी, ये टुनटुनी कहाँ चली गई? पूरे जंगल में खोज लिया, पर कहीं दिखाई नहीं दे रही। रानू चिड़िया, एक बार चल के हम जादुई पेड़ से पूछते हैं। मौसी और रानू चिड़िया जादुई पेड़ के पास आए तो उसने देखा कि टुनटुनी चिड़िया तो वहीं पर है। अरे टुनटुनी, तुम्हें चोट कैसे लग गई? टुनटुनी चिड़िया ने मीनू मौसी और रानू चिड़िया को सारी बात बताई। कालू भैया, मुझे बचाओ, मैं दलदल में फंसती जा रही हूँ, कोई मुझे बचाओ। तभी जादुई पेड़ को टुनटुनी चिड़िया की आवाज़ सुनाई दी। अरे, ये तो टुनटुनी की आवाज़ है, मुझे टुनटुनी को बचाना होगा। जादुई पेड़ ने अपने लंबे हाथ करके टुनटुनी चिड़िया को मिट्टी के दलदल से बाहर निकाल लिया। उस कालू ने ये ठीक नहीं किया, उस कालू को तो सबक सिखाना ही होगा। टुनटुनी बेटा, तुम घर जाओ। तुम मेरी बात सुनो। सभी ने कालू कौवे को सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाई। अगले दिन मीनू मौसी और रानू चिड़िया कालू कौवे के घर के पास आई। रानू, क्या तुम्हें पता है, जंगल में एक जादुई पेड़ है जो सभी तरह के फल देता है। चलो मीनू मौसी, इससे पहले किसी को पता चले, हम उस जादुई पेड़ के सारी शक्ति को छीन लेते हैं और उसके सारे फल को भी तोड़ लेते हैं। उस पेड़ की शक्ति तो मैं ही छीनूंगा और छीन कर जंगल का सबसे शक्तिशाली पंछी बन जाऊंगा। कालू कौवा जादुई पेड़ के पास आया। अरे ओ गंदे पेड़, सुनो, अपनी सारी शक्ति मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हें इस कुल्हाड़ी से काट दूंगा। शक्ति चाहिए तुम्हें? रुको, अभी देता हूँ। जादुई पेड़ कालू कौवा को खूब पटक पटक कर पीटने लगा। तभी वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया आ गई। अरे अरे, जादुई पेड़ मुझे छोड़ दो, हाय हाय मैं मर गया, अही अही अही। बस बस जादुई पेड़, तुम इसे अब छोड़ दो। टुनटुनी चिड़िया के कहने पर जादुई पेड़ ने उसे छोड़ दिया।
मुझे माफ़ कर दो टुनटुनी, अब मैं किसी के साथ भी गलत व्यवहार नहीं करूँगा।